हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज के हिंदुस्तान पेपर में बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा कुछ दिन पहले ही सभी परीक्षार्थियों के कट ऑफ अंक पत्र जारी किए गए हैं, जिसके बाद से काफ़ी विवाद बढ़ गया है। क्योंकि कई छात्रों का आरोप है कि उन्हें कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, फिर भी उन्हें चयन नहीं किया गया है, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो या अंतिम परिणाम हो। तो आज के हिंदुस्तान में प्रकाशित सूचना में शीर्षक इस प्रकार है, कट ऑफ से अधिक अंक लाने पर भी कई छात्र मेधा सूची से बाहर। तो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की ओर से एसआई 2446 दरोगा एवं सार्जेंट मेजर पोस्ट के लिए जारी फाइनल रिजल्ट के बाद स्कोर कार्ड जारी किया गया। जारी स्कोर कार्ड के बाद छात्रों में संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का मेधा सूची में नाम नहीं है। ऐसी स्थिति हर श्रेणी के छात्रों के साथ हुई है। इनकी संख्या हजारों में है। कुंदन सिंह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र हैं, जिनका अंक 154 प्राप्त हुआ है और इसी वर्ग का कट ऑफ मार्क्स 145 है। इसी तरह से मोहम्मद अख्तर को 145.2 मार्क्स मिला, जबकि कट ऑफ 143.2 है। इसी तरह नेहा पांडे को 147.6 अंक मिले हैं और उनके कट ऑफ वर्ग का कट ऑफ 145 है। मोहित कुमार सिंह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र हैं, इन्हें 149.6 अंक प्राप्त हुआ है। इसका कट ऑफ 145 है। धीरेन्द्र कुमार अनुसूचित जाति मार्क्स 138.8, कट ऑफ 134 है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिसकी वजह से छात्रों में काफ़ी ऊप की स्थिति उत्पन्न हो गई है। यह स्थिति जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी तथा महिला सभी इस स्कोर कार्ड को देखकर अचंभे में हैं। जब छात्र आयोग से स्थिति स्पष्ट करने की मांग कर रहे हैं, इसको लेकर छात्रों ने कोर्ट में जाने का मन बना लिया है। इस स्कोर कार्ड के बाद रिजल्ट पर सवाल भी उठने लगे हैं। इस मामले में दरोगा परीक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर एम रहमान ने कहा कि आयोग को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। आखिर किस परिस्थिति में ऐसा रिजल्ट दिया गया है। इधर पूरे मामले की जानकारी बिहार अवर पुलिस सेवा आयोग से ओएसडी संजय कुमार को दी गई, पर उन्होंने किसी तरह का पक्ष नहीं रखा। सिर्फ कहा कि रिजल्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है, नियमानुसार रिजल्ट दिया गया है। तो इस प्रकार बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा दरोगा की परीक्षा जो आयोजित की गई थी, उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण सूचना है, जो कि काफ़ी विवादों में पड़ता नज़र आ रहा है। क्योंकि कई छात्र द्वारा कहा जा रहा है कि मुझे कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, फिर भी मेरा चयन नहीं किया गया है। तो ऐसी स्थिति में आयोग को अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए, जिससे छात्रों के बीच उत्पन्न हुई संशय और दुविधा समाप्त हो। इसके अलावा बिहार लोक सेवा आयोग से संबंधित भी एक सूचना मतलब संबंधित खबरें हैं, जो इस प्रकार है। और मैं एक चीज़ आप लोग को और महत्वपूर्ण खबर देना चाहता हूं कि कल दिनांक 2 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जनता दरबार का आयोजन किया गया था। इसमें जिन परीक्षार्थियों की उम्र सीमा समाप्त हो गई थी या चांस समाप्त हो गई थी, जब बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संयुक्त परीक्षा आयोजित किया गया था, तो वैसे छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिला था और छात्रों ने अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि कंबाइंड परीक्षा आयोजित किए जाने के कारण हम लोग के काफ़ी चांस समाप्त हो गए, इसलिए हम लोग को एक अवसर मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सारी बातों को सुनने के बाद छात्रों को आश्वासन दिया गया कि आप लोगों को एक अवसर मिलनी चाहिए, और इसके लिए उन्होंने समान प्रशासन सचिव को कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। इस प्रकार से संयुक्त परीक्षा से प्रभावित स्टूडेंट्स के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है और उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले 67वीं बिहार लोकसभा आयोग परीक्षा में उन लोगों को एक अवसर मिल सकती है। तो बिहार लोकसभा आयोग से आज के हिंदुस्तान समाचार में एक सूचना यह है कि बीपीएससी के जवाब से पिछड़ा आयोग संतुष्ट नहीं। तो बीपीएससी 64वीं बेटिंग रिजल्ट को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में सोमवार को सुनवाई हुई। बीपीएससी की तरफ से डिप्टी सेक्रेटरी कुंदन कुमार ने वेटिंग रिजल्ट को लेकर जो पक्ष रखा, उससे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष
डॉक्टर भगवान लाल सहनी संतुष्ट नहीं हुए। आयोग के समक्ष कुंदन कुमार ने कहा कि बीपीएससी बिहार सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प पत्र के 16वें निर्देश के आलोक में ही रिजल्ट प्रकाशित करता है। 16वां निर्देश कहता है कि किसी उम्मीदवार द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर योगदान नहीं देने पर रिक्त सीट को अगले अधियाचना के लिए भेज दिया जाता है, जबकि डॉक्टर भगवान लाल सहनी का कहना था कि सीट भरने की सभी संभावनाओं को आजमाने के बाद ही रिक्त सीट आगामी अधियाचना के लिए भेजी जानी चाहिए। 16वां अनुदेश वेटिंग रिजल्ट देने से रोकता भी नहीं है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में वेटिंग रिजल्ट को लेकर याचिका दायर करने वाले बालेंद्र कुमार का कहना था कि संकल्प पत्र के सभी अनुदेश एक दूसरे के पूरक हैं। संकल्प पत्र का 9वां अनुदेश साफ कहता है कि विज्ञापन के प्रकाशनोपरांत परीक्षा फल अधिकतम 1 वर्ष के अंदर प्रकाशित कर दिया जाएगा, लेकिन बीपीएससी ने 64वीं फाइनल का रिजल्ट देने में तकरीबन 3 वर्ष का समय ले लिया है। जब अनुदेश 9 का पालन हुआ ही नहीं तो अनुदेश 16 के पालन पर इतना जोर क्यों? आज के हिंदुस्तान समाचार पत्र में स्कूल व शिक्षण संस्थान से संबंधित भी एक महत्वपूर्ण सूचना प्रकाशित की गई है, जिसका शीर्षक है दूसरे सप्ताह में खुल सकते हैं स्कूल व शिक्षण संस्थान। तो कोरोना संक्रमण की घटती रफ्तार को देखते हुए बिहार सरकार का शिक्षा महकमा उत्साहित है। मिली जानकारी के मुताबिक अगस्त माह के दूसरे सप्ताह में मध्य विद्यालय और हाई स्कूलों के साथ ही निजी शिक्षण संस्थानों का संचालन आरंभ किया जा सकता है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पहले ही इसके संकेत दे दिए थे। बकौल मंत्री, लंबी स्कूल बंदी से बच्चों का पठन पाठन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सरकार और शिक्षा विभाग दोनों की चाहत है कि स्कूलों का संचालन आरंभ हो। हालांकि इस पर फैसला मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में ही लिया जाएगा, लेकिन शिक्षा विभाग इस बैठक को लेकर अपनी ओर से प्रस्ताव तैयार करने में जुट गया है। विदित हो कि 12 जुलाई से 10वीं के ऊपर के स्कूल, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय को खोल दिया गया है। स्कूलों की शेष कक्षाएं अभी बंद है। अनलॉक 4 राज्य सरकार ने 6 अगस्त तक के लिए लागू कर रखा है। उम्मीद की जा रही है कि 10 अगस्त तक और स्कूली कक्षाओं का संचालन आरंभ हो सके। दूसरे चरण में कक्षा 6 से 10 तक खोले जा सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने पहले ही कहा था कि स्थिति की समीक्षा कर चरणबद्ध ढंग से स्कूल खोले जाएंगे। तो तैयारी क्या है? फैसला मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में ही लिया जाएगा। 12 जुलाई से 10वीं के ऊपर के स्कूल, कॉलेज व विश्वविद्यालय को खोल दिया गया है। साथ ही बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा एक महत्वपूर्ण सूचना प्रकाशित की गई है, जो इस प्रकार है। विज्ञापन संख्या 30/2020 के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग बिहार के अधीन राजकीय पॉलिटेक्निक राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में विभागाध्यक्ष, असैनिक अभियंत्रण के पदों पर नियुक्ति हेतु परीक्षाफल का प्रकाशन कर दिया गया है, जिसे आयोग के वेबसाइट पर www.bpsc.bih.nic.in पर देखा जा सकता है। आज के हिंदुस्तान समाचार पत्र में प्रारंभिक शिक्षकों की काउंसलिंग से संबंधित भी खबरें प्रकाशित हुई है, जो इस प्रकार है। शीर्षक है सूबे में प्रारंभिक शिक्षकों की काउंसलिंग आरंभ। तो राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में 94,000 खाली पदों के लिए शिक्षकों के चयन को लेकर दूसरे चरण की काउंसलिंग सोमवार से आरंभ हुई। पहले दिन नगर निकायों में सामाजिक विज्ञान विषय के लिए जिला मुख्यालयों में व्यापक इंतजाम के बीच यह प्रक्रिया पूरी की गई। शिक्षा विभाग के मुताबिक पहले दिन शिक्षकों के अंतिम रूप से चयन में बड़ी कामयाबी विभाग को मिली है। 18 नगर निकायों में सोमवार शाम संपन्न हुई काउंसलिंग के बाद इसकी रिपोर्ट भी जिला मुख्यालय को मिल गई है। सामाजिक विज्ञान विषय में करीब 6 से 8 के लिए 99 पदों के विरुद्ध 98 शिक्षक अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया है। पूर्वी चंपारण जिले में एकमात्र पद रिक्त रह गया है। गौरतलब है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया 3
13 अगस्त तक चलनी है। उसके बाद उनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा।